डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः लेके प्रस्तुत हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम का अंतरण। अधिगम शब्द और अंतरण शब्द निश्चित रूप से हिंदी के दृष्टिकोण से आपको कठिन लग रहे होंगे, क्योंकि ये मनोविज्ञान के शब्द हैं। अगर इन्हें हम अंग्रेजी में कहें, इसलिए हम यदि अंग्रेजी में कहें तो वो शब्द जो इनके लिए इंग्लिश में प्रयोग होते हैं वो आपको बहुत ही सरल लगेंगे। जैसे इस शब्द को यदि अंग्रेजी में कहा जाए तो कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर शब्द और लर्निंग शब्द दोनों ही आपके व्यवहार में बहुत यूज होता है, अतः आप सीधे सीधे इसकी मीनिंग समझ जाएंगे। अगर हम डिस्क्राइब करें अधिगम को तो अधिगम क्या है? तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, परंतु यदि सीटेट परीक्षा की तरफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से वो लोग कहते हैं, जो एनसीईआरटी का मनोविज्ञान होता है वो ये कहता है कि अधिगम सक्रिय और सामाजिक व्यवहार है। अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक व्यवहार है। और जो ये सक्रिय और सामाजिक व्यवहार है ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक कार्य से एक व्यक्ति के एक कार्य से दूसरे कार्य में कैसे ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरण कहते हैं। कैसे जाता है उसे हम अंतरण कहते हैं, और अंग्रेजी में उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। तो ये अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? अधिगम अंतरण मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से 5 प्रकार का होता है, जो आपके इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऋणात्मक अंतरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका ये शून्य अंतरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरो ट्रांसफर। और उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आता है क्षैतिज अंतरण, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। और पांचवें नंबर पर आता है ऊर्ध्व अंतरण, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। तो इन चीजों के बारे में जो ये तमाम प्रकार के अंतरण आपको बताए गए हैं मनोविज्ञान में और मनोवैज्ञानिकों द्वारा, एक एक करके मैं अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करना चाह रहा हूं कि धनात्मक अंतरण क्या है, और इसे उदाहरण के द्वारा भी मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, एक सरल से सरल उदाहरण के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्या आता है? धनात्मक अंतरण आता है। क्या आता है? धनात्मक अंतरण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धनात्मक अंतरण में होता क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में पहले किए गए कार्य, पहले सीखे गए अनुभव, पहले लिए गए प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में किए जा रहे कार्य, लिए गए अनुभव में क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण कहते हैं। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अर्थात पुनः मैं बोल दे रहा हूं कि पहले सीखी हुई चीज बाद में सीखी जा रही चीज में यदि सीखने में सहयोग करे तो हम उसे क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे संस्कृत सीखा व्यक्ति को हिंदी सीखने में क्या होती है? आसानी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति संस्कृत को सीखा हुआ है उसे हिंदी सीखने में क्या होती है? आसानी होती है। दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं, जो क्या सीखता है? फारसी जानता है। क्या जानता है? फारसी। तो उसे उर्दू सीखने में क्या होती है? आसानी होती है। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं, जो अंतरण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण कहते हैं। अब सेकंड नंबर पर आपका आता है क्या? ऋणात्मक अंतर।
सेकंड नंबर पर क्या आता है, ऋणात्मक अंतरण आता है। तो ऋणात्मक अंतरण क्या होता है, अधिगम में जो ऋणात्मक अंतरण होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक अंतरण में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पहले सीखी हुई चीज का वर्तमान में सीखी जा रही चीज में क्या करती, बाधा उत्पन्न करती, तब हम उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आप आज हर घर पर क्या है, मोटरसाइकिलें हैं, किसी के घर पर क्या है, बजाज की है, किसी के घर पर बजाज की गाड़ियां हैं, किसी के घर पर हीरो की गाड़ियां हैं। किसकी गाड़ियां हैं, हीरो की गाड़ियां हैं। ये दोनों आप लोग चलाते होंगे और देखते होंगे कि बजाज की जो गाड़ी मोटरसाइकिल होती है उसमें जो गियर लगता है वो किधर लगता है, आगे की तरफ लगता है, दबाने पर लगता है, और न्यूट्रल पीछे होता है। जबकि हीरो में पीछे लगता है और आगे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जब जो व्यक्ति बजाज की गाड़ी सीख रहा है, जो बजाज की गाड़ी पहले से चला रहा है, बराबर चलाता आ रहा है, और यदि उसे हीरो की गाड़ी दे दी जाए तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बजाज की गाड़ी में गियर कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है। अब जब वो हीरो गाड़ी चलाता है तो वो क्या करता है, आगे की तरफ दबा देता है, और मोटरसाइकिल कभी कभी क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, और चालक गिर भी सकता है, उसे चोट भी लग सकती है, प्राणघातक चोट भी लग सकती है। और इस तरह की गतिविधि यदि देखी जाए तो वो कहा जा सकता है कि ऋणात्मक अंतरण है। अधिगम का कौन सा अंतरण है, ऋणात्मक अंतरण है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये समझ गए होंगे कि धनात्मक अंतरण क्या है और ऋणात्मक अंतरण क्या है। विद एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास किए, और हमें पूरा विश्वास है, आशा भी है कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप ये बातें आप तक पहुंच गई होंगी। तीसरे नंबर पर आपका आता है शून्य अंतरण। शून्य अंतरण क्या है, अधिगम का शून्य अंतरण क्या है, वह अंतरण जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पहले सीखी हुई चीज में जो है, पहले सीखी हुई चीज वर्तमान में सीखी जा रही चीज में जब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, तब हम उसे क्या कहते हैं, शून्य अंतरण कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हीरो की गाड़ियां चला रहा हो, किसकी, हीरो की गाड़ियां चला रहा हो, और दूसरा भी उसी व्यक्ति को पुनः हीरो की गाड़ी दे दी जाए, मोटरसाइकिल दे दी जाए, तो निश्चित रूप से हीरो की जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं, गियर लगने के और बहुत सारी चीजें एक ही समान होती हैं, तो आराम से वह व्यक्ति क्या करेगा, गियर को लगा लेगा और आसानी से गाड़ी को चला लेगा। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं हो रहा है, न तो सीखने में बाधा हो रही है, पहले सीखी गई चीज और वर्तमान में सीखी जा रही चीज में न तो वो बाधा उत्पन्न कर रही है, न तो सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उसी फ्लो में वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उस मोटरसाइकिल को चला रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो है शून्य अधिगम अंतरण कहेंगे। उसके बाद पुनः आपका चौथे नंबर पर आता है क्षैतिज अंतरण। क्या आता है, क्षैतिज अंतरण। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो क्षैतिज मतलब क्या होता है, समान होता है। जब व्यक्ति समान से समान जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्षैतिज में ये होता है, जैसे कोई बालक क्या करे, पहले जैसे किसी बालक को पढ़ाया जाए, दो बराबर कितना होता है, 4 होता है, और पुनः यह बताने के बाद अच्छी तरह से उसे एक दे दिया जाए कि 3 कितना होता है, अगर वह बालक इसे जोड़ करके 6 निकालता है तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि किस प्रकार का अंतरण हो रहा है, ये क्षैतिज अंतरण हो रहा है। कहने का मतलब पहले सीखी हुई चीज वर्तमान में सीखी जा रही चीज में क्या कर रहा है, समान रूप से अपना कार्य कर रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अंतरण कहेंगे। चौथे नंबर पर आपका 5वें नंबर पर आता है डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है, ऊर्ध्व अंतरण, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व अंतरण का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये जो प्रतीक है ये क्या बता रहा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अर्थात अगर यूं कह लिया जाए, कर्मचारी
जब अधिकारी को सूचित करता है तो वो क्या करता है, वो ऊर्ध्व ही कर रहा है। और अगर अधिकारी कर्मचारी को करे तो क्या कर रहा है, वो अधोगति को आ रहा है, ऊर्ध्व नहीं जा रहा बल्कि अधोगति नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम अंतरण की बात करते हैं तो वो अंतरण क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मैंने ये चिन्ह बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पर क्या है, इस स्कूटर है और यहाँ पर क्या है, कार है। तो अगर कोई व्यक्ति, कहने का मतलब इस संकेत का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई व्यक्ति पहले क्या चला रहा था, स्कूटर चला रहा था और बाद में वो क्या चलाने लगा, कार चलाने लगा। और स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जो भी चीज सीखा था उसे कार चलाने में वो चीजें क्या कर रही हैं, मदद कर रही हैं। तो इस तरह का जो अंतरण होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्व अंतरण होता है। ऊर्ध्व अंतरण जो है यही। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार के अंतरण बताए गए, 5 प्रकार के अंतरण बताए गए, जिसे हमने आपके सामने क्रमशः उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का क्या किया, प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।